हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा मेजर कंप्यूटर साइंस के बारे में इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये एनईपी का सेकेंड ईयर है और इससे पहले कोई आया नहीं था, मतलब इससे पहले कोई एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए हमारे पास इसके प्रीवियस ईयर के पेपर अवेलेबल नहीं हैं। जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे अभी फोर्थ सेम में है, दैट विल बी द फर्स्ट बैच जो एनईपी के अकॉर्डिंग फोर्थ सेम जावा का एग्ज़ाम देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बाकी के टॉपिक्स स्किप करें। तो पढ़ना आपको सब कुछ है, बट इन टॉपिक्स को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो जो आपकी पहली यूनिट है उसमें आपसे ऊप्स पूछा है, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी कंसेप्ट हैं वो पता होने चाहिए। ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारा सब कुछ। जावा के फीचर्स पता होना चाहिए, सेकंड टॉपिक। ठीक है, सो आपको बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऊप्स, फीचर्स ऑफ जावा, और यदि हम बात करें तो जावा स्टेटमेंट्स, ये पता होना चाहिए। जावा का एक प्रोग्राम यदि आपसे मान लो कह दिया जाए कि एक सिंपल प्रोग्राम बना दो, तो वो आपको बनाते आना चाहिए। एंड जावा वर्चुअल मशीन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बाय चांस यदि एक शॉर्ट नोट बनाने को बोल दिया या व्हाट इज़ जावा वर्चुअल मशीन पूछ लिया तो आप बता पाएँ। फिर आ जाते हैं हम सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट में है आपके पास में स्कोप ऑफ वेरिएबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यदि हम बात करें तो टाइप कास्टिंग, और है आपके पास में ऑपरेटर्स, आपको सारे पता होना चाहिए। एरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल जो आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है, ये सारे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़, एल्स इफ, नेस्टेड इफ़। ठीक है, इफ़ के अंदर इफ़, तो अगर आपको इफ़ आता है तो ये सारे आप देख लेंगे, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद स्विच केस, देन अगर हम आ जाएँ तो फॉर वाइल, डू वाइल आपको पता होना चाहिए। एंड यदि आप सी या C++ पढ़ के आए हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। जंप इन लूप्स और लेबल्ड लूप्स क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आ जाते हैं हम थर्ड यूनिट पर। तो थर्ड यूनिट में आपके पास क्लास आ गई है। तो एक क्लास को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, उसमें वेरिएबल्स और मेथड्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, मतलब कि आपको एक क्लास का प्रोग्राम अच्छे से समझ के याद भी कर लेना है। कोई भी एग्जांपल हो जिसमें कुछ वेरिएबल्स भी हों और कुछ फंक्शंस भी हों, उस फंक्शन को ही यहाँ पर मेथड कहा गया है। ठीक है, वो फिर आप उसका ऑब्जेक्ट बना करके उसको एक्सेस करेंगे मेंबर्स को। तो सिर्फ एक प्रोग्राम अच्छे से बनाना सीखो, रन करो उसको और उसको अच्छे से समझ लो, तो ये आपका टॉपिक जो है क्लियर है। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन और उसके टाइप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम इनहेरिटेंस पे। तो इनहेरिटेंस में है आपके पास में यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपके पास आ जाएगा एक तो इनहेरिटेंस, मतलब हम एक क्लास को एक्सटेंड करेंगे दूसरे में, ये। उसके बाद फाइनल और आपकी फाइनलाइज, फाइनल वेरिएबल्स, मेथड्स, क्लासेस और फाइनलाइज मेथड, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन आपको इंटरफेस क्या होता है, उसके डेफिनेशन और इंटरफेस को एक्सटेंड क्यों करते हैं। ठीक है, इंटरफेस में इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए। इतना अगर आपने कर लिया तो आपको आई थिंक अच्छे मार्क्स आप गेन कर लेंगे यहाँ पर। 1D अरे और एक ही आपका रेपर क्लास, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन हम फोर्थ यूनिट पर आ गए हैं। यहाँ की यदि हम बात करें तो पैकेज क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेसिंग अ पैकेज। ठीक है,
किसी पैकेज में अपनी क्लास को ऐड करना, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। थ्रेड क्या होता है, अगर पूरा प्रोग्रामिंग वे में नहीं भी आ रहा है तो भी इनकी थ्योरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपका पैकेज होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्लास ऐड क्यों करते हैं, हाइड क्यों करते हैं, ये पता होना चाहिए। देन लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे यदि तो ये जो रनेबल इंटरफेस है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और हम इसी यूनिट में यदि देखें तो यहाँ पर है आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपके पास में ट्राई और कैच क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और थ्रो कैसे करते हैं, तो इसमें भी बेस्ट चॉइस यही है कि आप क्या करें, एक्सेप्शन हैंडलिंग का आपको प्रोग्राम बनवाया होगा क्लास में, आप उसको अच्छे से पढ़ें, समझें, उसको रन करके देखें। यदि वो एक प्रोग्राम आपने अच्छे से समझ लिया और आपको आ गया समझ में तो आप उसको एक्सप्लेन कर ही दोगे आगे, ठीक है। देन एप्लेट की लाइफ साइकिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये तो आपको करना ही है इतना। अब आ जाते हैं हम अपनी 5th यूनिट पर। तो यहाँ पे है आपके पास में HTML टैग्स आ गए आपको, ठीक। देन इनपुट कैसे लेना है यूज़र से, ये हो गया। ग्राफिक्स वाली जो क्लास है उसमें ये जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं सिम्बॉल्स, ये कैसे बनेंगे ये आप कर लें। और उसमें अगर हम आखिरी देखें तो ये जो फाइल क्लास है वो पता होनी चाहिए आपको, ठीक, कि ये फाइल क्लास क्या है, इसको कैसे इनहेरिट करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, और इसके कुछ फंक्शंस, ठीक है। जो फंक्शंस आपको रीडिंग राइटिंग में हेल्प करेंगे, इनबिल्ट फंक्शंस, वो आप ज़रूर देखें। तो अगर इतना भी कर लिया तो आपको एक हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्टेबल नंबर्स मिल जाएंगे जो आप किसी को बता पाएँ एग्ज़ाम के बाद कि भाई मुझे इतने नंबर आए हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।